Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan welcoming you once again on behalf of Maths Box. I'm here to deliver next lecture of 9th class Mathematics Science Group, chapter number 3, exercise 3.4. डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी 9th क्लास साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स पर, जिसका हम लोगों ने लॉगरिदम्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 22 डिलीवर करना है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 3.4 पर वर्किंग करेंगे। अपना लेक्चर बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से अभी तक जिन्होंने मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। आज की एक्सरसाइज जो है वो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको ब्रेक्स दे के आपको समझाएंगे, क्योंकि इसमें आपने लॉगरिदम टेबल और एंटी लॉगरिदम टेबल को इस्तेमाल करना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके पास है, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट नंबर 1 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। इसके कुछ पेट ही स्टेप्स होंगे, वो आपने देखना है। इस एक्सरसाइज को वेटेज इसलिए दिया जाता है, ये लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से क्वेश्चन क्लिक किया जाता है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारी पिछले कंसेप्ट जो हैं वो रिलेट कर दिए गए हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर को प्लीज़ गो थ्रू कर लें। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको क्या नाम दे देना होता है, आपने पहले स्टेप में इसको किसी न किसी वेरिएबल का नाम दे देना है। सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। पहले स्टेप में आपने इसको x का नाम दे देना है। दूसरे स्टेप में फौरन आपने लॉग ऑपरेट कर देना है दोनों साइड्स पर। log x that will be equals to log 0.8176 multiply 13.64। और आपको पता है कि log को ऑपरेट करते हैं तो log जब स्प्लिट होता है तो मल्टीप्लाई को आप किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई को आप प्लस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया और यहाँ पर ये आ गया log 13.64। ये दो स्टेप्स हो गए हैं। पहले स्टेप में आपने x को नेम देना होता है, कोई भी वेरिएबल y ले सकते हैं। फिर दूसरे स्टेप में आपने log लेना होता है और उसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब यहाँ से मैं यहाँ रफ वर्क में भी साथ सॉल्व करूँगी, साथ में आपको log टेबल से वैल्यूज भी निकालना सिखाऊंगी। जिन्होंने तो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं वो तो आसानी से इस बात को क्लिक कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं लिए तो उनको पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। यहाँ पर रफ वर्क में मैं ये काम करने लगी हूँ। रफ वर्क में क्या होगा कि मैं ये वाला नंबर उठाने लगी हूँ 0.8176। क्योंकि मैंने इसका लॉग लेना है, तो लॉग जब भी किसी नंबर का लिया जाता है तो सबसे पहले उसका करैक्टरिस्टिक मालूम किया जाता है, फिर उसका क्या निकाला जाता है, मैंटीसा मालूम किया जाता है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को जब आप यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा, तो नए पॉइंट और पुराने पॉइंट के दरम्यान में एक नंबर है, और पॉइंट कहाँ से शिफ्ट हुआ है, उल्टे हाथ से शिफ्ट हुआ है। लिहाजा आपके पास यहाँ पर करैक्टरिस्टिक नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, करैक्टरिस्टिक नेगेटिव रहेगा। अब मैं इस पॉइंट को इरेज करने लगी हूँ। ठीक है, तो आपके पास नंबर 8, मैंने इसका करैक्टरिस्टिक निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस 0.8176 को कहाँ पर देखने की कोशिश करूंगी, जो उसने मुझे कहा है कि लॉग टेबल्स इस्तेमाल करें। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको लॉग बुक इस्तेमाल करना सिखाई थी, तो यहाँ पर भी मैं आपको लॉग बुक इस्तेमाल करना सिखा रही हूँ। बेसिकली आपने 81 को 7 में देखना है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये देखें, ये 81 है, इसको आगे आप स्वीप करते जाएं तो ये आपके पास 7 है, तो मतलब 9122।
9122 यहाँ पर सेपरेट में लिख लें 9122। फर्दर आपने इसको किस में देखना है, 6 में देखना है। इसी चीज़ को 81 वाले को ही आगे जाके आप 6 वाले में देखें तो 6 वाले डिफरेंस में आपको 3 नज़र आ रहा है, तो वो इसमें आपने ऐड कर देना है, मतलब 5219। और जब आप करेक्टरिस्टिक्स मैंटीसा लिखते हैं तो आप यहाँ पर पॉइंट देते हैं और ये सारी वैल्यू 125, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स कहते हैं हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, तो कैलकुलेटर में नेगेटिव वाला आपको आंसर नहीं मिलता, लिहाजा पेपर में देने वाले इतने क्वेश्चन जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कैलकुलेटर अगर उसने मना किया है तो अगर आप कैलकुलेटर से करके आते हैं तो आपका आंसर नहीं सही आएगा। तो लॉग ये आपके पास आ गया 1-.9125। अब ये चीज़ आपने इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है, इस सारी चीज़ को आप इस्तेमाल करेंगे। और एक जो दूसरी चीज़ हम ड्राइव करने लगे जी, ये हमारे पास क्या हो गया, हमने इतने का आंसर निकाल लिया, ये सारा रफ वर्क में है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट आप उठाएंगे लॉग 13.64, ये आपने निकालना है जी, मालूम करना है आपने। तो सबसे पहले तो आप इसका करेक्टरिस्टिक निकालें, फिर इसका आप मेंटीसा निकालें। करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, और फिर लास्ट में आपने लॉग 13.64 निकालना। सबसे पहले तो ये देखें कि पॉइंट यहाँ पर है और इसको यहाँ पहले नॉन जीरो नंबर के बाद शिफ्ट होना चाहिए, 1 पॉइंट होना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो पहले पॉइंट और बाद वाले पॉइंट में एक नंबर है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि पॉइंट राइट साइड से शिफ्ट हुआ तो ये प्लस ही रहेगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 13 को 6 में देखना है और फिर मैंने इसको 4 में तलाश करना है। ये मेरे पास लॉग बुक है, ठीक है, इसको मैं सर्च करने लगी हूँ। 13 को मैंने पहले देखना है किसमें, 6 में। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 1335 है, 1335। और फिर इसको मैंने किस में तलाश करना है, 4 में तलाश करना है। इसी को आगे अगर मैं स्वीप कर दूँ तो 4 में इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 13, तो 13 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, मेरे पास आंसर ये बनेगा। और मैंने कहा करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ आप पॉइंट देते हैं तो 1348 हो जाएगा। तो इसका लॉगरिदम आपके पास क्या आ गया, इसको अगर मैं इरेज कर दूं तो इसका लॉगरिदम आपके पास आ गया 1.1348। अब एक ये जो मैं ब्लू में बंद कर रही हूँ वो, और एक जो ग्रीन में है वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ जी ये थर्ड स्टेप है जो मैं ब्लैक से करने लगी हूँ, लॉग ऑफ एक्स। इस सारे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, कैलकुलेटर से अगर आप करेंगे तो ये नेगेटिव नहीं आता और मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। 125 प्लस लॉग 1364 वो आपके पास है 1.1348। अब इसको सॉल्व करना है, गौर करना है आपने इस पर कि ये माइनस वाले को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। लॉग ऑफ एक्स, इसको बेटे आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। -1 आप सेपरेट कर देते हैं क्योंकि उस पर माइनस, अगर 5 लिखा हो तो -5 लग हो जाता। प्लस आप लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं 9125, और जो प्लस वाला है उसको आप एज इट इज लिखते हैं 1.1348। ठीक हो गई बात, यह आपके पास हो गया लॉग ऑफ एक्स। इसको पकड़ के आपने सारे को इंसर्ट कर देना है कैलकुलेटर में। मतलब आपने टाइप करना है क्या, -1, फिर टाइप करना है +0.9125, फिर +1.1348। ठीक है, इसको मैं रीवेरीफाई कर रही हूँ, मतलब -1 + 0.9125 1.1348। ठीक है, तो ये आंसर आपको जनरेट कर रहा है 1.0473। स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ। पहले आपने वेरिएबल का नाम देना है, फिर आपने लॉग अप्लाई करना है। लॉग अप्लाई करके ये जो ब्लैक वाला स्टेप है ये सारा आपने रफ वर्क में डिराइव करना है। ये कि इतना भी रफ वर्क में नहीं होता कि अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो पेपर वाले एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेटर से किया, और कैलकुलेटर से ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो कैलकुलेटर में नेगेटिव ऊपर नहीं देता। ठीक है, उसका आंसर और दिया जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आपका सारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 4th स्टेप है आपके पास, जो नेगेटिव वाला होता है उसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। अब 5वां स्टेप मैं देने लगी हूँ।
5वां स्टेप ये कि आपने एंटी लॉग लेना होता है। एंटी लॉग लेने के लिए आप यहाँ पर इस x को एज इट इज रखते हैं, इस लॉग को जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो आपके पास बन जाता है एंटी लॉग। क्या बन जाता है? एंटी लॉग। यही वजह है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0473। अब आपने इसका एंटी लॉग निकालना है, इस नंबर का एंटी लॉग निकालेंगे आप, वो देखते हैं कैसे निकलता है। एंटी लॉग के लिए आप इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिख लें। चलिए यहाँ पर रेड से लिख लेते हैं 1.0473। इसका करेक्टरिस्टिक, क्योंकि एंटी लॉग लिखा हुआ है, एंटी लॉग में जो पहला नंबर होता है वही करेक्टरिस्टिक होता है। यहाँ पर देखें कि आपके पास एंटी लॉग नहीं था तो हमें करेक्टरिस्टिक तलाश करना पड़ा था, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको देखेंगे किसमें, 0.04 को 7 में तलाश करेंगे। 0.04 यहाँ पर देखें, ये आपके पास पॉइंट, लेकिन ये देख लीजिएगा एंटी लॉग वाला टेबल आपने इस्तेमाल करना है। 0.04 को आपने स्वीप किया तो ये 7 में 1114 आ गया, मतलब 1114। फर्दर आपने इसको किस में जज करना है, 3 में देखना है। इसी को आगे स्वीप कर जाएं 3 में, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 1, यहाँ पर पुट कर दें, ये आंसर आ गया 5111। ठीक है। अब मैंने, जिन्होंने तो प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं उनको तो ये बड़ी आसानी से समझ आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, और जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए माजरत के साथ वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करें, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होंगे। अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमने उठा के इस आंसर को 115, ठीक है। अब रह गई बात हमारी पॉइंट लगाने वाली। तो पॉइंट हम कैसे लगाएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव होगा तो आप एक बढ़ाएंगे नंबर, और जब करेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव होगा तो आप एक माइनस किया करेंगे। यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 पॉजिटिव है, इसमें एक और 1 ऐड करें, वो 2 हो जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट साइड से 2 नंबर्स के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, मतलब 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 11.15। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आपने अपने क्वेश्चन को पकड़ के कैलकुलेटर में डाल देना है 176 मल्टीप्लाई 13.64, तो वो आपको आंसर यही देगा। ये देखें 11.152064, तो वही आंसर आ गया 11.15। लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स मूव करते हैं पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो वो भी आपने क्या करना है, इसको वैल्यूएट करना है। तो वो आपको स्टेप्स पता है। सबसे पहले आपने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल रखना है। x इज इक्वल्स टू 789.518/8, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, आप इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ गया log x। यहाँ पर जब आप लॉग लगाएंगे तो पावर कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में, और ये आपके पास आ गया log 789.5। अब आपने क्या करना है, अब आपने रफ वर्क में काम करना है। रफ वर्क में आप लिखेंगे 789.5। 789.5 का आपने लॉग निकालना है। लॉग निकालने के लिए आपको चाहिए होता है करेक्टरिस्टिक और चाहिए होता है मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स तो पॉइंट की शिफ्टिंग से आप मालूम कर लेते हैं आसानी से। ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको पहले नॉन जीरो नंबर मतलब 7 के बाद होना चाहिए। पहले पॉइंट और नए पॉइंट के दरमियान में 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 2 आ गया, और क्योंकि पॉइंट राइट साइड से ही उठेगा तो प्लस ही लगेगा। मैंटीसा मालूम करने के लिए, क्योंकि उसने कहा हुआ है यूज लॉग टेबल, यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर, तो आप लॉग टेबल को इस्तेमाल करें। आप 78 को 9 में देखेंगे, क्या करेंगे, 78 को 9 में तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 78 ये है, ठीक है। इसको अगर आप 9 में देखें तो आपके पास है 8971। क्या है, 8971, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 8971। फर्दर मैंने इसको 5 में देखना है, किसको, 78 को मैंने आगे स्वीप किया तो 9 में मुझे मिल गया 5। ये देखें 5 मुझे मिल गया, इसमें मैंने ऐड कर दिया।
यहाँ पर आ गया 6 7 9 8। तो मैंटीसा में मैंने कहा पॉइंट लगाते हैं 8 9 7 6। तो जब आप इसका लॉग लिखेंगे तो कंप्लीट लॉग आपके पास क्या आएगा, कंप्लीट लॉग आएगा 789.5, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक 0.8976। इस चीज को अब आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ये जो मैंने ग्रीन में अंडरलाइन कर दी इसको आपने इस्तेमाल करना है। इस क्वेश्चन में था ही एक, तो हम लोगों ने एक ही नंबर का लॉग निकाला, लॉग ऑफ एक्स 1/8। इस सारे की जगह उठा के आप लिख लें 2.8976। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरफ जाना है हमने। अच्छा, 2.8976 को आप डिवाइड कर देंगे इस पर 8 पर, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3622। 0.3622। 4 स्टेप्स हो चुके हैं। 5वें स्टेप में मैंने आपको कहा है कि आप एंटी लॉग ले लें, एक्स यही रहेगा, आप यहां पर क्या लिख लें, एंटी लॉग 0.3622। अब आपने एंटी लॉग मालूम करना है, इसको उठा के यहां पर रफ वर्क में लिखें 0.3622। अब आप करेक्टरिस्टिक आपको मालूम होता है क्योंकि यहाँ पर एंटी लॉग लिखा हुआ है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पहला नंबर है यहाँ पर 0। अब आप मालूम करेंगे क्या, आप मालूम करेंगे 0.36, मतलब मैंटीसा को चेक करेंगे। इस क्वेश्चन का मैंटीसा आपके पास क्या है, मैंटीसा आपके पास है 0.3622। आपने क्या करना है, आपने एंटी लॉग लेना है किसका, 0.3622 का। उसके लिए आप 0.36 को 2 में देखें, 0.36 किधर है भाई, ये 0.36 है, इसको स्वीप करें, इसको 2 में देखा आपने 2301 आ गया, क्या आया 2301। फर्दर उसको 2 में देखना है, इसी को आप आगे ले जाएं, 36 को 2 में देखें तो आपके पास आंसर आता है यहाँ पर, ये देखें 1, इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2032। तो आपके पास आंसर क्या बना, मैं यहाँ पर नीचे लिखने लगी हूँ उसका आंसर। आंसर बना है 2302। ये भी आंसर नहीं है, आंसर ये इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी हमने पॉइंट नहीं लगाया, और पॉइंट मैंने आपको बताया है कि एंटी लॉग के केस में पॉइंट हमेशा करेक्टरिस्टिक आपको बताता है कि कौन सी जगह लगाना है और कौन सी जगह नहीं लगाना। वो किस तरीके से होगा, यहाँ करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है, 0 पॉजिटिव, 0 के साथ नेगेटिव नहीं लगा, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 के केस में आप हमेशा एडिशन करते हैं, 0 में 1 ऐड किया, 0 + 1 1 आ गया, इसका मतलब है एक नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो 2.302। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या जनरेट हुआ, दैट इज इक्वल टू 2.302। बेशक आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉरी लिख टाइप कर 1/8 8th पावर रूट ले लें अगर इसका, तो आपको कैलकुलेटर यही आंसर जनरेट करेगा। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 आपके लिए सॉल्व किया है, उसी तरीके से वेरिएबल का नाम दिया, लॉग लॉग अलग अलग स्प्लिट कर लिए, यहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया जो रफ वर्क में सारा सिखाया है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसके लिए आपने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अगर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसको क्या लिख देंगे, इसको आप प्लस लिख लेंगे, जबकि जनरली यहाँ इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव बनता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो इस चीज़ का आपने क्या रखना है। बाकी वो सारे प्रोसेसेस या स्टेप्स वही हैं जो प्रीवियस 2 पार्ट्स मैंने करवाया। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, उन्हीं नोट पर हम लोगों ने इसको किया है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स को मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप गो थ्रू नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत टफ लगेगी। हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस लॉग निकालना आपको आना चाहिए और एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो सारी चीज़ फारिग है। एक्स वेरिएबल का नाम दे दिया, लॉग अप्लाई कर दिया, ये 5th रूट है तो इसको 1/5 स्टार्ट में करके लिख लेते हैं। फिर आपने इसका लॉग निकाला रफ वर्क में सारा, ठीक है, वो ये आ गया। इसका लॉग निकाला, वो ये आ गया। 5 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। 7 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। दोनों को ऐड किया, ये लास्ट 5th स्टेप जो होता है आपके पास, उसमें आप एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग आपने 0.09 को आपने पहले 9 में देखा और फिर 9 में देखा तो वो 1259 बना।
क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 था, उसमें 1 ऐड किया तो एक नंबर के बाद आपका पॉइंट लग गया, तो 1.259। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको बेहतर तरीके से आप लोगों ने क्लियर करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।